जेड पढ़ाया गया, वाई पढ़ाया गया, या फिर ए पढ़ाया गया? क्या ज्ञानी का पढ़ाया गया, का कमल का पढ़ाया गया, या फिर आ पढ़ाया गया? सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। इसके बाद पढ़ाया गया का, खा, गा, घा, है ना? यही ना पढ़ाया गया? तो पहले ये पढ़ा, जो व्यक्ति आ पढ़ेगा, छोटा आ फिर ना बड़ा आ पढ़ेगा, छोटी ई फिर बड़ी ई, क्यों जी? खा पहले पढ़ेगा कि का पहले पढ़ेगा? हा? पहले का, पहले जेड पढ़ेगा कि वाई पढ़ेगा कि ए पढ़ेगा? ए पढ़ेगा फिर ना बी पढ़ेगा। जो ए नहीं पढ़ा वो बी कैसे पढ़ेगा, और जो बी नहीं पढ़ा वो सी कैसे पढ़ेगा? तो सिंपल है ना, आप शुरुआत तो आ से करेंगे, ए से करेंगे। उसी प्रकार मंदिर में जो भगवान है, मंदिर बाद में जाओ। मंदिर में भगवान है, भगवान तो सब जगह है, तो भगवान मंदिर में भी है। कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है वो भी सही है, कोई निराकार में लगा वो भी सही है, पर निराकार में आप ध्यान किसका लगाओगे? क्योंकि आकार तो है ही नहीं, और ध्यान तो आकार चाहिए, इसलिए मूर्ति जरूरी है। तो अब आप ये समझो, मंदिर बाद में जाओ, पहले क्या करें? पहले आप 5वीं पढ़ लोगे तब तो 6ठी में जाओगे, 6वीं में 10वीं पढ़ लोगे तब तो 11वीं में जाओगे। तो पहले मंदिर बाद में जाना, पहले भगवान को देखना है। कहां? अच्छा एक बात बताओ, मूर्तियां किसकी होती हैं? पत्थर की। मूर्ति किसकी होती है? जोर से। पत्थर की। विग्रह, मूर्ति किसकी? पत्थर की। अब ये बताओ, पत्थर में भगवान होते हैं कि नहीं? हाँ या ना भैया? जिस वो सो रही हैं, जगाना मत, सोने दो, जागो बेटा। चलो ये बताओ, पत्थर में भगवान होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से, थोड़ा जोर से। होते हैं? अच्छा ये बताओ, आपकी मां के अंदर भगवान है कि नहीं? पिता के अंदर? तो पत्थर में भगवान है, तो पत्थर में तो भगवान देखो, पर कब? जब मां के अंदर भगवान देख लो तब, पिता के अंदर भगवान देख लो तब। पत्थर होता है कठोर और मां होती है कोमल। पत्थर है निर्जीव, मां है सजीव। हाँ या ना? तो जिसने अपनी मां में भगवान को देखा, जिसने पिता में भगवान को देखा, वही तो पत्थर में भी भगवान को देखेगा। जिसने का पढ़ा, खा पढ़ा, वही तो गा पढ़ेगा। का खा नहीं पढ़ा तो गा क्या पढ़ेगा? जिसने मां में, पिता में, गुरु में, अतिथि में भगवान को देखा, जिसने जीव में, गाय में भगवान को देखा, जो जीव में भगवान को देखेगा वही तो निर्जीव में भी भगवान को देख पाएगा ना। जो जीव में ईश्वर को ना देख पाए वो निर्जीव में क्या देखेगा? ये यूएसए से आई हैं और कथा की गंगा में आप डूबी हैं। आप लंदन से आए हैं? अभी जनवरी में हम फिर आएंगे लंदन। अभी लंदन फिर आ रहे हैं जनवरी में। बिल्कुल आप तो अभी सीधे लंदन जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, अभी जनवरी में आएंगे। बिल्कुल
खुश रहिए, खुश रहिए। सुखी रहिए। कथा सुनते रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। अभी आएंगे लंदन तो आप मिलिए। अभी लंदन में 3 दिवस के लिए वहां की पार्लियामेंट में गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं, उन सेवाओं के लिए वहां पर एक सम्मान समारोह रखा है। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का सम्मान लंदन की संसद भवन में होगा 27 जनवरी, 27, 28, 29 3 दिवस का कार्यक्रम है। तो वहां भी लंदन में कथा थी, पुनः कथा है, पुनः 3 दिन का कार्यक्रम है, उसी पर जाना है। और आप सबकी सेवा और आप सबके आशीर्वाद से ही पूरी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं। चलिए विषय पर आते हैं। और विषय था कि भगवान यदि पत्थर में है तो मां में भी तो है। इसलिए भगवान को पहले किस में देखो? मां। मां को भगवान मान लो। जिसको अपनी मां के अंदर भगवान का दर्शन होता होगा, जिसको अपने पिता के अंदर भगवान का दर्शन होता होगा, जिसको अपने गुरु के अंदर भगवान का दर्शन होता होगा, उसी को पत्थर में भी भगवान का दर्शन होता होगा। जिसको मां पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता होगा, उसे मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। लिख लो आप। जैड पढ़ने के लिए ए पढ़ना पड़ेगा ना, का पढ़ने के लिए आ पढ़ना पड़ेगा ना। फिर भगवान को देखना है, वो भी पत्थर में, तो पहले मां में देखना पड़ेगा, है ना मेरी मां। यही तो दृष्टिकोण है कि पहले आप मां में भगवान को देखो, पिता में देखो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, गाय में भगवान देखो। जीव, हर जीव में, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, सीय राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब भगवान है, सब भगवान है। ये कब आएगा समझ में? जब आप सब में ईश्वर को देखने लग जाओगे। और कब देखोगे? शुरुआत कहां से होगी? कहां से शुरुआत होगी? हाँ, कहां से? मां से। इसलिए जब हम पैदा होते हैं ना, सबसे पहले हम संसार को नहीं जानते, पहले किसको जानते हैं? पहली जानकारी हमारी मां से, पहला हमारा संबंध मां से। मां बताएगी कि ये तेरा बाप है, तब हम जानेंगे कि पिता है। मां कह देगी कि तेरा बाप नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे कि हमारा बाप। बोलो हाँ। बाप का बोध मां कराती है, लेकिन मां का बोध तो मां करा ही देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो बोध नहीं होता। आपके बच्चे को दूसरी औरत अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाने लग जाए तो बच्चा सारी जिंदगी उसे अपनी मां मान लेगा, हाँ या ना? तो बच्चा ना मां को जानता ना बाप को, वो बताएगी कि मैं तेरी मां हूं, ये तेरा पिता। तो पहली जानकारी कहां से मिलती हमें? मां। इसलिए पहला भगवान मां। इसलिए भगवान को क्या बोला गया? मां त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। इसलिए पहला भगवान मां है, दूसरा भगवान पिता, तीसरा भगवान गुरु, चौथा भगवान कण कण में। और जो कण कण में ईश्वर को देखेगा, फिर वो नदी में, पहाड़ में, समुद्र में, सब में देखेगा।
तो भगवान सगुण भी और निर्गुण भी। 24 अवतार हुए भगवान के। कितने अवतार? नारायण, नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। तब नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत जी लिखा और अपार शांति का अनुभव हुआ। व्यास जी ने महाभारत कहां से स्टार्ट किया? व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की, भागवत जी की शुरुआत की महाभारत से। महाभारत की कथा वैसे आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको कुछ उन पहलुओं पर लेकर चलेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। हमें वो चीज सुननी चाहिए, वो चीज पढ़नी चाहिए जिससे हम सीख रहे हों। सारी जिंदगी हमें सीखना है। हमें महाभारत से सीखना है, हमें रामचरितमानस से सीखना है, हमें राम के और कृष्ण के और महाराणा प्रताप के चरित्र से सीखना है। जिससे हमें सीख नहीं मिलती, हमें वो नहीं काम करना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए जिनसे शिक्षा नहीं मिलती। व्यर्थ की चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें व्यर्थ में लोग लिख रहे हैं और आप बहुत से लोग फिजूल का देखते हैं, फिजूल का पढ़ते हैं। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर कितनी वीडियो रोज देखते हैं जिन वीडियो का आपके लिए जीवन से कोई लेना देना नहीं। फिजूल में आप देखते हैं, रील्स देखते हैं। कोई नाच रहा है या नाच रही है वो आप देख रहे हैं, क्या फायदा है? हमेशा वो चीजें देखो जिससे आपको कुछ सीख मिले, जिससे आप मोटिवेट हों, जिससे आप कुछ समझें। जिससे आपका कोई लाभ नहीं है वो देखने से अपना समय क्यों बर्बाद करना? हाँ या ना? व्यर्थ की चीज ना देखा करो। महाभारत से क्या सीखा आपने? महाभारत कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। आप लोग महाभारत नहीं पढ़ते, इसलिए आप लोगों के जीवन में महाभारत होता है। काश पढ़ते तो महाभारत नहीं होता। महाभारत हम सनातनियों का, पूरी धरती का एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा सबक है कि महाभारत की बातें कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई पढ़ ले, कोई उतार ले जीवन में, तो वो हर प्रकार के महाभारत से बच सकता है। लेकिन समाज में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई, अरे महाभारत घर में रखने से, महाभारत पढ़ने से महाभारत होता है। ये अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि आप लोग महाभारत ना पढ़ें और सदा महाभारत आपके घर में होता रहे। केवल ये अफवाह गलत फैलाई गई और आप सब इस अफवाह के बहुत बड़े शिकार हैं। अरे महाभारत पढ़ने के लिए ही तो बना है। आप लोग ना अफवाहों में जीते हैं, गलत अफवाहों के शिकार हो जाते हैं, है ना? महाभारत पढ़ा करो, घर में रखा करो। मैया आपके घर में महाभारत है? नहीं? अब रखना और ये गलतफहमी हटा दो कि महाभारत रखने से महाभारत होता है। चलो नहीं है आपके घर में महाभारत, तो महाभारत हो रहा है कि नहीं? चलो अब तो नहीं है, फिर क्यों हो रहा है? कितनों के घर में महाभारत छिड़ा है। सास बहू का महाभारत, पति पत्नी का महाभारत, देवरानी जेठानी का महाभारत। तुम्हारे घर में तो नहीं है, फिर महाभारत क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि आपने महाभारत पढ़ा होता, कुछ सीखा होता, कुछ उसके अकॉर्डिंग काम किया होता, तो महाभारत जैसी स्थितियां ना उत्पन्न होती। चलो मैं एक सूक्ष्म दृष्टिकोण आपको देता हूं महाभारत से, सुनना।
चलो बताओ, महाभारत क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मैया देंगी हमारी मां। बताओ मैया, महाभारत क्यों हुआ? ठीक है, मैया अपने हिसाब से बता रही हैं। आप बताओ भैया, बीच में बैठे हैं, चश्मा लगाए। हाँ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ इसलिए महाभारत हुआ। आप बताओ महाभारत क्यों हुआ? लालच में हुआ। आप बताओ भैया, महाभारत क्यों हुआ? जोर से। हाँ, पीछे वाली मेरी। अच्छा, ये भैया बताएंगे, चश्मा लगाए, दो बैठे हैं सोफे में, एक जन बताओ। अच्छा, अब ये बताएंगे भैया आपके बगल में, महाभारत क्यों हुआ? बैठे बैठे बताओ। हाँ? असत्य को खत्म करने के लिए, असत्य को। आप लोग काश मूल पॉइंट पर पहुंचे होते तो आप भी महाभारत से बच गए होते। मूल कारण क्या है? महाभारत क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ कि पांडवों और कौरवों का सही सही बंटवारा नहीं हुआ। सही सही बंटवारा नहीं हुआ। जो संपत्ति पांडवों की थी, हस्तिनापुर कौरवों का था, तो इंद्रप्रस्थ पांडवों का था कि नहीं? यदि पांडवों का हक पांडवों को मिल जाता तो क्या महाभारत होता? सिंपल। ना तो द्रौपदी का चीरहरण होता। भाई सही बंटवारा नहीं हुआ ना। चलो पूरी शुरू से घटना में आपको समझाता हूं। पांडवों के पिता का नाम क्या था? पांडवों के पिता का नाम था पांडु। और पांडु कहां के राजा थे? हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर के राजा पांडु थे। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अंधे को राजा नहीं बनाया जाता, पांडु को राजा बनाया गया। तो हुआ क्या कि पांडु के बाद हस्तिनापुर का राजा किसे बनना था? पांडु के पुत्र को। पर चूंकि पांडु मर गए, मृत्यु हो गई, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया? उस सिंहासन पर पांडु अपने भैया धृतराष्ट्र को बिठा दिया करते थे। जब वो बाहर जाया करते थे तो इनका पांडु का अपने भाई से बहुत प्रेम था, धृतराष्ट्र से, तो बिठा दिया करते थे कि आप इस गद्दी पर बैठो, संभालो। पर अंधा संभालेगा क्या? क्या संभाल सकता अंधा? क्या युद्ध करेगा अंधा? एक्चुअल वो राज्य था पांडु का, और पांडु के पुत्र को राजा बनना था। और धृतराष्ट्र के कोई पुत्र नहीं था। बाद में फिर पुत्र हुआ, पांडवों की भी पुत्र नहीं था। फिर सबसे पहले कुंती के हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर, तो बड़ा पुत्र राजा का अधिकारी हुआ। अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने उस सत्ता पर बैठकर कब्जा कर लिया। जी अब तो ये मेरा राज्य है। फिर पांडवों ने, फिर गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ने दबाव बनाया कि भाई पांडवों को रहने का कुछ तो दो। तो धृतराष्ट्र ने बंजर भूमि दे दी, जिसे दिल्ली कहते हैं, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया। हस्तिनापुर मतलब आज वर्तमान में जहां मेरठ है, मेरठ वो हस्तिनापुर है, और दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ। तो पांडवों को दिल्ली का राजा, इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया। अच्छा, पांडवों ने मेहनत करके अपना राज्य सब बढ़िया जमा लिया और सुंदर सा स्थापित कर लिया। जब पांडवों का राज्य देखा कौरवों ने, धृतराष्ट्र दुर्योधन ने, तो दुर्योधन को लगा रही ये तो हमसे ज्यादा संपत्ति इनकी हो गई। तो उसे जलन हुआ। उस ईर्ष्या के वश उसने जुए का षड्यंत्र रचा कि जुए में हम पांडवों का सारा राज्य जीत लेंगे। जुआ हुआ। अब जुआ किसके तत्वाधान में हुआ? धृतराष्ट्र के। अब धृतराष्ट्र के यहां पर पांडवों को बुलाकर और जुआ खेला। और जुआ वो टाइम पास वाला जुआ था,
धृतराष्ट्र ने बोला, अरे युधिष्ठिर, दुर्योधन की खुशी के लिए जरा जुआ खेल लेना। वो जुआ कोई लीगल जुआ नहीं था। जुआ का नियम क्या होता है कि जो जुआ खेलेगा वही पासा फेंकेगा, पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहा था शकुनी। पहले तो यही गलत था, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर अपना जुआ खेल रहे थे और अपने पासे वो खुद फेंक रहे थे। तो शकुनी क्यों पासा फेंका? पासा दुर्योधन को फेंकना था। क्यों जी? भाई जो खेलेगा, जो बॉलर खेलेगा वही ना बॉल फेंकेगा। अब जो खेल ही नहीं रहा है, अब श्रोता बहुत सारे बैठे हैं, उन श्रोताओं में बोले नहीं जी मैं आउट करता हूं, मैं भी अच्छी बॉल कर लेता हूं, मैं आता हूं। ऐसा थोड़ी भाई, जो लीगल हैं 11 खिलाड़ी हैं, उन्हीं में से ना एक बॉल फेंकेगा। कोई बाहर का जिद पूरा भरा रहता है क्रिकेट में पूरा स्टेडियम, तो क्या बाहर का कोई आके बॉल फेंकने लग जाता है क्या? वो लीगल माना जाएगा? बताओ, बाहर का कोई आदमी बॉल फेंकने लग जाए लीगल माना जाएगा? फिर जब 2 लोग खेल रहे हैं तो तीसरा ये पासा फेंकने वाला शकुनी क्यों है? पहला तो ये गलत है। फिर देखो फिर क्या हुआ, दुर्योधन शकुनी ने पासा फेंका, उसके पासे उसके बाप की हड्डियों के पासे थे। शकुनी के बाप की हड्डी थी, वो बाप की हड्डियों के पासे थी, और वो शकुनी के फेवर में जाने वाले पासे थे। छल से जुआ जीता। उस जुए में आपको पता है द्रौपदी का दाव लगाया गया, धर्मराज युधिष्ठिर सब हार गए और द्रौपदी को हार गए। जब द्रौपदी को हारे तो एक बात ध्यान रखना कि द्रौपदी को दाव पर लगाने से पहले युधिष्ठिर ने अपने को दाव पर लगा दिया था, तो खुद हार चुके थे। जो खुद हार चुके हैं उन्हें द्रौपदी को दाव में लगाने का क्या अधिकार था? द्रौपदी को पकड़ के लाए, बाल पकड़ के लाए, घसीटे, साड़ी उतारी, वो सब आप जानते हैं। द्रौपदी ने न्याय मांगा। एक राजा के यहां प्रजा को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। तो द्रौपदी को न्याय मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा मैं श्राप देती हूं। वो जैसे ही श्राप की बात हुई तो धृतराष्ट्र तिलमिला, नहीं, रुको 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 द्रौपदी रुको, वो मेरे बेटे ने गलती कर ली, अच्छा साड़ी छोड़ दो, इसकी सब छोड़ दो, सुनो मैं तुम्हें तुम्हारा पति जो हारा सब मैं तुम्हें वापस करता हूं। डर गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था ये पतिव्रता नारी है, ये चाहे तो सर्वनाश कर देती तुरंत। धृतराष्ट्र की बुद्धि खिसक गई जब द्रौपदी ने केवल इतना बोला मैं श्राप देती हूं। इतने में तो बूढ़े आदमी खिसक गए, सत्यानाश हो जाता तुरंत। 12-13 साल बाद जो होना वो तो बाद में होता ही, अभी तुरंत सब हो जाता। द्रौपदी बड़ी अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी कोई सामान्य औरत नहीं है। अपमान आप कर रहे हैं, उसका कपड़े उतार रहे हैं और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। श्राप की बात करी तो क्या बोला? मैं सब वापस कर दूंगा, सब वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, तुम श्राप मत दो बेटी, क्षमा करो मेरे पुत्रों को। द्रौपदी ने श्राप वापस बोले ही नहीं, चुप रह गई। कोई बात नहीं, आप बोल रहे ठीक है। अब यहां पे राजा ने क्या बोल दिया? जो मैंने जीता है वो सब वापस करूंगा। तो सब वापस करने की बात हो गई ना। अब फिर शकुनी ने पासा दूसरा फेंका। शकुनी ने बोला इन्हें 12 साल का वनवास दो और 1 वर्ष का अज्ञातवास दो। यदि ये 12 साल वनवास पूरा करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके वापस आ गए तब तो इन्हें राज्य मिलेगा, इनका इंद्रप्रस्थ। और नहीं आए, हमने पहचान लिया अज्ञातवास के दौरान, तो फिर इनका 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर होगा। ये शर्त रखी, जबकि इस शर्त की कोई जरूरत, लेकिन फिर भी पांडवों ने अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है साहब। ये जुआ इसलिए हुआ क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, उनकी बात कभी टालते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जुआ खेलना है तो ये बात कैसे टालें, वरना धर्मराज कोई जुआ खेलने वाले नहीं थे। जुआ खेलने का आइडिया होता उन्हें तो जुआ हारते क्यों, जीतते। कभी जुआ खेला होता तो जुआ हारते क्यों? भाई जीतेगा तो वो ना जिसको जुआ खेलने की आदत हो। जुआड़ी ना जुआ जीतेगा। हम तो खेलते नहीं, आप हमारे संग जुआ खेलोगे तो हम तो हार ही जाएंगे क्योंकि हमें तो आता ही नहीं। ऐसी युधिष्ठिर जी का हाल था। वो तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पिता तुल्य धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया। लो भैया, अब ये जो 12 साल का वनवास हुआ ये व्यर्थ का था, लेकिन फिर भी बड़ों के सम्मान के लिए
12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अब जब सुनो, जब 12 साल का वनवास पूरा करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव आए, तो पांडवों ने बोला कि अब हमारा राज्य लौटाओ। आपने बोला था कि इंद्रप्रस्थ जो आपने जुए में जीता है वो सब लौटाएंगे, तो फिर मना कर दिया। दुर्योधन ने बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान शांति दूत बनकर गए, मांगा 5 गांव दे दो, नहीं दिया। अब बताओ, सही बंटवारा कर दिया होता धृतराष्ट्र ने तो महाभारत होता। अरे पांडवों का अधिकार दे दो, तुम्हारा तुम्हारे पास है, उनको रहने दो, उनको नहीं, उनका भी मैं रखूंगा। रख लो, नाश हो गया तुम्हारा, रख लो। आप लोगों के घर में भी महाभारत क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में भी आप भाई भाई का सही बंटवारा नहीं होता। भारत में ऐसे कितने पिता हैं जो धृतराष्ट्र जैसे हैं, मर गए, सही बंटवारे ही नहीं किया। कुछ बूढ़े मर गए पर सही बंटवारे ही नहीं किया। अब मर तो गए बूढ़े, अब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये वाला प्लॉट मेरा, ये वाला घर मेरा, ये वाला तेरा। अरे भैया, आप जितने बूढ़े सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, अपने मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा कर दो अपने बच्चों का। और कहीं तुम बंटवारा नहीं कर पाओगे तो लिख लेना, महाभारत होगा और उस महाभारत में चाहे खून बड़े भाई का बहे, चाहे खून छोटे भाई का बहे, बहेगा जरूर। सही बंटवारा करो। कुछ बूढ़े लोग तो जिद में बैठे, मैं तो जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा। हाँ तो बने रहो, धृतराष्ट्र होगा महाभारत। क्यों नहीं करना बंटवारा? कर दो ना। और बंटवारा कैसे करना चाहिए? बंटवारा करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। जितने आपके लड़के हैं, बेटा है, सारे बच्चों को बिठाओ। 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, सब बच्चों को बिठाओ और सबको बताओ बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये दुकान तुम्हारी। क्या सबकी राजी मर्जी है? सबकी राजी मर्जी का साइन ले लो कि बेटा तुम राजी मर्जी हो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें शांति से रहें और तुम्हारे मरने के बाद भी एक दूसरे के सुख दुख में वो खड़ी रहें। वरना तुम्हारी जरा से जमीन के विवाद के कारण वो भाई भाई एक दूसरे के सुख दुख में भी खड़े नहीं होते। एक दूसरे की लड़की का विवाह हो, लड़के का विवाह हो तो जाते नहीं हैं। ऐसा होता है कि नहीं समाज में? ये सारी घटना इसलिए होती है, सही बंटवारा नहीं होता, इसलिए महाभारत होता है। झगड़े की जड़ 3, जर जोरू और जमीन। सही बंटवारा करो। धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा कर दिया होता तो बताओ महाभारत होता? फास्ट उत्तर दे दो। अब होता? होता? फिर गलत बंटवारे के कारण महाभारत हुआ। इसलिए कहां चले बंटवारा करने? हमें लगा भी चले बंटवारा। चलो खुश रहो। तो आपने बंटवारा कर दिया कि नहीं सारा? क्यों भैया जी आपसे पूछ रहे हैं? हाँ कर दिया? नहीं किया? यहां से जाके सीधा करना। आप लोगों ने कर दिया, महापुरुष बैठे हैं, बंटवारा वगैरह कर दिया सारा? कुछ अपने पास रखना पर बचा के, सारा मत दे देना। थोड़ा रखना, थोड़ा रहेगा तो बच्चे बादाम का हलवा खवाते रहेंगे, नहीं रहेगा तो बासी रोटी पकड़ाएंगे नमक के साथ, अचार के साथ चूसते रहो। आपने कर दिया पूरा बंटवारा? नहीं कर देना। यहां से जाती पहला काम करना है? अरे समझ में आएगा, महाभारत पढ़ो, सत्संग करो, बच्चों को बिठाओ, बच्चों को बिठा के पूछो बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें कौन सा प्लॉट चाहिए, तुम्हें कौन सा खेत चाहिए। उनकी राजी मर्जी देख लो, उनकी राजी मर्जी ले लो और उसमें जो दोनों के लिए सही हो, जो दोनों के लिए हितकर हो, वो निर्णय आप ले लो। अरे माने बुरा चूल्हे में जाएं, पर आपका धर्म है सही बंटवारा करना। वो आपस में फिर हम अपना का हमारी तरफ से जिम्मेदार हम ना रहे ना।
यदि बच्चे लड़के मर गए तो बाप उस हत्या का जिम्मेदार होगा। भगवान ये बात मैं आपसे नहीं, जब धृतराष्ट्र मर के गए तो धृतराष्ट्र से पूछा गया कि तुमने सही बंटवारा क्यों नहीं किया। जब आप मर के जाओगे तो पूछा जाएगा कि आपकी औलाद आपस में लड़के मर गई, आपने सही बंटवारा क्यों नहीं किया। बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, बच्चों को इतना लायक बनाओ कि उन बच्चों को बाप की संपत्ति की जरूरत ही ना पड़े। पहला तो यह कोशिश करो कि हमारे बच्चे इतने योग्य बने कि बाप की संपत्ति की जरूरत ना पड़े। पहले तो यह ध्यान रखो। फिर भी बंटवारा पारदर्शी होना चाहिए। क्यों जी? सिंपल। तो महाभारत का मूल कारण क्या था? जोर से सब बोलो ना, तब तो हमारी समझ में आएगा। हम बहुत कम बुद्धि वाले हैं। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि सही बंटवारा नहीं हुआ। मूल कारण है महाभारत का कि सही बंटवारा नहीं हुआ। झगड़ा जमीन का ही तो था, राज्य का ही तो झगड़ा था, ये मेरा ये तेरा। लो, उसमें फिर देखो सर्वनाश हो गया कौरवों का। और एक बात और याद रखना, यहां एक चीज और समझनी है, जरूरत से ज्यादा लालची ना बनो। जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दुर्योधन को इतना लालच चढ़ गया कि पांडवों का भी मिल जाए, और ये लालच ना नाश करता है। और तीसरा और सीखो, धृतराष्ट्र आप बाप तो हैं। आप में से कितने बाप यहां बैठे हैं जो किसी ना किसी का बाप है? हाथ उठाओ। जितने पिता बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। कितने लोग पिता हैं? उठाओ। कितने लोग हैं जो पिता हैं? पिता हो ना? तो सुनो, पिता तो होना, लेकिन पिता का धर्म धृतराष्ट्र जैसे बाप मत बनना। बाप तो बनना, पर धृतराष्ट्र जैसे बाप मत बनना। धृतराष्ट्र एक ऐसा बाप है जिस बाप ने पुत्र मोह में, किस मोह में? पुत्र मोह में पुत्र का ही नाश करा दिया। धृतराष्ट्र ने यदि सही डिसीजन लिया होता तो कौरवों का नाश ना होता। एक बात बताएं, ज्यादा लाड़ प्यार नहीं, ज्यादा लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार जितने की जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार नाश करेगा बच्चों का। एक बार क्या हुआ, एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। एक सपना देखा अर्जुन ने कि गाय बछड़े को जन्म दिया और गाय बछड़े को चाट रही है। आपने देखा ही होगा, गाय बछड़े को चाटती है जब वो बच्चा पैदा होता है। तो एक गाय ने इतना चाटा, इतना अच्छा, बच्चे को गाय चाटती तो है, पर ज्यादा भी चाट देगी ना तो बच्चे की चमड़ी निकलने लग जाएगी। हाँ या ना? बच्चे को खून आ जाएगा। तो चाटे तो सही गाय, पर इतना चाटे कि वो स्वस्थ रहे। अब एक गाय थी, उसने इतना चाटा कि पूरे बछड़े के पूरे शरीर से खून गिरने लगा। फिर भी गाय चाट, वो चिल्ला रहा, रम्हा रहा, पर ये चाटती जाए। ऐसा सपना अर्जुन ने देखा। सवेरे श्री कृष्ण से कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैंने एक सपना देखा कि गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही है कि वो बच्चा आखिरी में मर गया। इतना चाट लिया। तब भगवान कृष्ण बोले, सुनो, ये कलयुग में होने वाली घटनाओं का संकेत तुम्हें दिखाई पड़ा। ये कलयुग में रोज घटनाएं घटेंगी। बोले क्या संकेत है? बोले कलयुग में माँ बाप अपनी औलाद से, अपने बच्चों से अंधा इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उन बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, उनका प्यार ही बच्चों का नाश कर देगा। आप लोगों का जो बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्यार है, लगाव है, गलती कर रहा है तो भी हाँ मेरा बेटा। आप धृतराष्ट्र जैसा बाप ना हो किसी का, और गांधारी जैसी मां ना हो किसी की। गांधारी भी कम नहीं थी। गांधारी ने भी आंखों की पट्टी उतारी थी। आजा बेटा दुर्योधन, कल सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, तू अमर हो जाएगा, फिर तुझे कोई मारेगा ही नहीं। लो भैया, सारे कपड़े उतार के गया था। आप लोगों सब ये कथा जानते हो। गांधारी ने सारे कपड़े उतरवा के बुलाया था, दुर्योधन तेरे को मैं निर्वस्त्र देखूंगी तो मेरे पातिव्रत धर्म से जहां जहां नजर जाएगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। और दुर्योधन चला,
सारे कपड़े उतार के बाद में भगवान ने बोला कि कुछ तो लपेट ले। अब बताओ, गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर किसके लिए? जोर से, जोर से। गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए। काश गांधारी मां ने आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए हटाई होती तो ये दुर्गति ना होती, ये समय ना देखना पड़ता। गांधारी मां, आप एक ऐसी मां है जो भरी सभा में तुम्हारी औलाद कपड़ा उतार रहा सगी भाभी के, और तुम उसका पक्ष ले रही हो। 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाया था कि क्यों रे भाभी के कपड़े उतारते हैं? द्रौपदी क्या लगती है रिश्ते में, बताओ? क्या लग, आपका बेटा अपनी भाभी के कपड़े उतरवाए तो आप 2 थप्पड़ नहीं मारोगी मैया? दंड दोगी कि नहीं? लेकिन बताओ, धृतराष्ट्र ने क्या दंड दिया दुर्योधन को, और